चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। मंगलमजात समान भावो आर्यन्तमीश
शमजरात्मरमार्दे पञ्चाननं पञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्कर मम्बिकेशम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धन बोलिए श्री चंद्रशेखर महादेव की जय। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भोलेनाथ, हम तुम्हारे थे बोले ना, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे,
कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न और सहारो। अब तो बाह पकड़ लो प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। जय हो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु अब ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत दोहारो, ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे ही रहे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रिजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रिजराज दुलारे।
आखिरी सांस यह जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार प्रभु हृदय लगा लो, ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे तुम्हारे ही रहेंगे। हम तुम्हारे प्रभु जी, हरि बोल। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा राम सुत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसा अतो विचार्य सुधीरा वच्मि शास्त्रं विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनम् शिवतोषकलं दिव्यम् शृणुवत्सरसायनम् कालव्यालमुखाग्रास त्रास विद्वांसकर मुत्तमम् शैवं पुराणं परमम् शिवेन
तं पुरा मुने जब तक तवा गरम नहीं होगा तब तक रोटी बराबर नहीं बनेगी। इसलिए हम तवा गरम कर रहे थे। आपको लगेगा इतना जोर जोर से क्यों गाते हैं? रोटी तभी बनती है मेरे भाई जब तवा पक जाता है, तवा गरम हो जाता है। और गला थोड़ा भीना भी होना चाहिए। पुण्य क्षेत्र प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा हुई। स्कंद पुराण के 6 अध्याय के महात्म को पहले सुनाया है। कोई भी कथा हो, जब तक आपको उसका महात्म नहीं मालूम होगा तब तक आपको उस कथा का आनंद नहीं आएगा। चाहे कोई कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, श्रीमद् भागवत जी हो, लेकिन पहले उसकी महिमा बताई जाती है। ये शिव महापुराण क्या है? ये शिव महापुराण क्यों सुनना चाहिए? और शिव महापुराण के फल क्या है? ये जब तक हमको मालूम नहीं होगा तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। देखो, कोई भी व्रत हो, कोई भी कथा हो, हम जैसे भी है, हिंसा है, इसलिए लोभ हमारे नस नस में बसा है। अब देखो, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी जप हो, कोई भी तप हो, अंत में उसका फल बताया जाता है। तुलसीदास जी ने भी मानस की कथा गाई तो फल बताया रे। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकु। तो ये जो फल है, मुझे आप सब तो गांव में रहते हैं, खेती प्रधान लोग हैं आप सब, और ये देश जो है मेरे भाई बहन, ये ऋषियों का देश है। इस देश में 2 चीज अति दुर्लभ है, एक ऋषि और एक कृषि। ऋषि माने संस्कृति और कृषि माने पालन पोषण। आप सब यहाँ बिहार में जो खेती करते हैं उसको भूमिहार बोलते हैं ना दादाजी? क्या बोलते हैं? भूमिहार। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि जो खेती करते हैं वो भूमिहार होते हैं। हमारे यहाँ इसको खेडूत बोलते हैं, गुजराती खेडूत, मतलब जो भी हो। लेकिन ऋषि और कृषि ये दोनों संपन्न होने चाहिए। अब सबको मालूम है, आप चावल बोओगे तो चावल ही उगेगा, आप आम बोओगे तो आम उगेगा, आप आंवला बोओगे तो आंवला होगा, लीची का पेड़ लगाओगे तो लीची होगी,
और यहाँ तो एक आम का भी वृक्ष है, उसमें अभी भी आम लगे हुए हैं। इसको कहते हैं 12 आम। तो जैसी जमीन हो ऐसी खेती करनी चाहिए। अभी मान लीजिए आपके यहाँ चावल ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ मूंगफली होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों के, वो यहाँ कम होती है। हमारे यहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, अब यहाँ होता है कि नहीं होता मेरे को मालूम नहीं। हमारे यहाँ ये तिल होते हैं, चने होते हैं, ये सब अलग अलग खेती होती है। यहाँ मैंने देखा है बांस बहुत है, बांस, बाम्बू। इधर मैं 2 दिन पहले थोड़ा गांव में घूमने को गया था, तो मैंने देखा पूरा बांस का वन है। तो जो युग हो उसी हिसाब से आदमी को खेती करनी चाहिए। कहते हैं सतयुग में लोग यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते हैं। सतयुग में लोग यज्ञ बहुत करते हैं, और मैंने सुना है और शास्त्र प्रमाण देता है कि सतयुग में व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष सतयुग में आदमी जीवित रहता था। फिर त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में भगवान ने 1 लाख में से एक शून्य निकाल दिया, एक जीरो निकाल दिया। कितना बचा? 1 लाख में से एक शून्य निकाल दो तो कितना बचेगा? 10,000। ठीक है। द्वापर युग आया तो भगवान ने और एक जीरो कम कर दिया और एक शून्य कम कर दी। कितना बचा? 1,000। लेकिन जब कलयुग का नंबर आया तो भगवान को लगा कि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, खा पी के मौज मस्ती करेंगे, इसलिए और एक शून्य निकाल दो। तो और एक जीरो निकाल दिया, 1000 में से एक शून्य निकाल दी। कितने रहे? 100। और वो भी 100 साल तो जिसके नसीब में हुए वो जिंदा रहता है। आजकल तो हमारा वेद कहता है शतंजिले मशरलहा, हम 100 साल तक कैसे जिए? आदमी कितना जिया, कितने साल जिया, वो महत्व का नहीं है। आदमी का जीवन कैसा गया वो महत्व का है। अब देखो, फूल होता है, फूल, फूल की आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा फूल 24 घंटा जिंदा रहता है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ। लेकिन दूसरे दिन फूल मर जाता है। लेकिन 24 घंटे के समय में एक क्षण भी आप फूल को अपने नाक के पास ले जाओ तो एक भी क्षण ऐसी नहीं कि फूल में से आपको दुर्गंध आएगी। लेकिन आदमी 100 साल का जिंदा रह के जाता है। 100 साल के बाद भी जब आदमी की मृत्यु होती है, पूरा जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी दुर्गंध में ही आदमी का जीवन चला जाता है। कितना खाओगे वो महत्व का नहीं है, कितना पचाओगे वो महत्व का है। हमारे गुजराती में कहावत है, यहां 20 किलो बोला जाएगा, यहां से
ओ 20 किलो को आप लोग क्या बोलते हैं दादाजी? हाँ 20 किलो ही बोलते हैं। गुजराती में 20 किलो को मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मण। एक मण माने 20 किलो। तो हमारे में एक कहावत है कि यहां हम जितना भी बोले स्वाभाविक है उतना आप सुन नहीं पाओगे। जितना भी बोले, जितना आप सुन पाओगे उतना समझ नहीं पाओगे, और जितना समझ पाओगे उतना जीवन में अनुकरण नहीं कर सकोगे। हम नहीं कर सकते, आपकी बात छोड़। हम यहां कुछ होते हैं, ऊपर कुछ होते हैं। लेकिन कथा में एक क्षण भी अगर आपने बिताया है, एक बात मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं आज ही दोपहर को बिजू भाई से चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कितना प्रारब्ध है, देखो तो सही। बेल के वृक्ष के पास कथा करने को मिले, उससे बड़ा पुण्य क्या होगा सर। श्रावण में बेलपत्र, शिव महापुराण में बेलपत्र की बड़ी महिमा है। ये बेलपत्र स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य। आप अगर कहीं जा रहे हो और आपको बेल का झाड़ मिल जाए ना, उस बेल के झाड़ के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, समझ लो आपका पाप नाश हो जाएगा। इतना महत्व है बेल का। फिर आप उसको स्पर्श कर लो, तीन भुवन का खजाना मिल जाएगा। बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, लेकिन बेल पत्र को तोड़ने का भी मंत्र है। आपके बच्चे को, आपके बेटे को अगर कोई आपसे छीन ले तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो बेल के पत्ते को आप तोड़ते हो तो बेल को दुख होता है, लेकिन उसका मंत्र है। अगर वो मंत्र बोल के आप बेल पत्र को तोड़ेंगे तो आपको बेल पत्र तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। 3 पत्ते का मतलब है, एक पत्ते में ब्रह्मा जी है, एक पत्ते में भगवान विष्णु है और एक पत्ते में भगवान शिव है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्र तो शिव रूपाय, एक बिल्वम शिवार्पण। कथा ऐसी है कि आपको एक बिल्व पत्र तोड़कर भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। देखो